जिनमें विभिन्न संस्थानों की डिग्रियां, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हैं। हाल ही में भारत के डिजिटल प्रोडक्ट्स की सूची में टीकाकरण का प्लेटफॉर्म कोविन भी जुड़ गया है। इसे भारत ने बनाया है और सिर्फ 6 महीनों में 45 करोड़ से अधिक लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। हमारे टीकाकरण अभियान, जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, को जन केंद्रित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में कोविन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सरकारी हो या निजी, इतनी तेजी से इतना बड़ा नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार ये प्लेटफॉर्म अब दुनिया के कई देशों को ओपन सोर्स गिफ्ट के रूप में प्रदान किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से प्रत्येक पहल को पिछले 7 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शित किया है। भारत की डिजिटल उड़ान आज सभी के सामने है। प्रधानमंत्री जी का पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस गवर्नेंस का विजन आज हकीकत बनता जा रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रधानमंत्री जी के निर्देश को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ई रूपी का लॉन्च आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 5 साल पहले भीम यूपीआई का लॉन्च था। यह एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूपीआई के आर्किटेक्चर पर आधारित है। कई बार सरकार किसी उद्देश्य के लिए लाभ हस्तांतरित करती है, लेकिन इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि राशि का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी काम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे ट्रांसफर किया गया था। ई रूपी ये सुनिश्चित कर सकेगा। ये रियल टाइम और पेपरलेस है। इसके उपयोग का फलक बहुत ही व्यापक है। अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग संभावित है। अभी हम कुछ उपयोगों के बारे में ही सोच सकते हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ई रूपी से लाभान्वित हो सकते हैं। इसका उपयोग राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसमें भी किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति देने के लिए आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी और समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री देवाशीष पंडा जी, सचिव वित्तीय सेवा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं एनपीसीआई टीम और श्री दिलीप आसमे के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कुछ ही समय में रिकॉर्ड में इसे तैयार किया है। इसके अलावा सभी बैंकों और अन्य संस्थानों को धन्यवाद जो इश्यूअर्स और एक्वायरर के इकोसिस्टम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इतने कम समय में अपना सिस्टम बनाया और परखा है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय में इस प्रणाली के पहले उपयोगकर्ता होने के लिए सौभाग्यशाली हैं। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी और स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी ने भी इस यात्रा का मार्गदर्शन किया है। उनके प्रति हमारा विशेष आभार। एक बार फिर मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपालों, माननीय मंत्रियों और इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्री आर एस शर्मा जी, हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए और हमें ई रूपी के बारे में अवगत कराने के लिए। और अंततः वो क्षण आ ही गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से अब ई रूपी लॉन्च वीडियो का अनावरण कर ई रूपी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा
और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई-रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई-रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई-रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई-रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई-रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई-रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई-रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई-रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई-रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। सचमुच ई-रूपी डिजिटल भारत की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ई-रूपी का कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए शुभारंभ करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी आज पहली बार इस ई-रूपी वाउचर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए भुगतान करेंगे। हमारी पहली लाभार्थी अब वैक्सीनेशन काउंटर पर पहुंच गई हैं और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी को अपने मोबाइल में मिले ई-रूपी वाउचर को दिखा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ई-रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है।